हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो हम ये एनसीईआरटी पर आधारित है। मैथ की बुक वेदांत राइटर की, तो वेदांत पब्लिकेशन है, उससे कर रहे हैं। एनसीईआरटी पर ही पूर्णतः आधारित है। एनसीईआरटी के इसमें सभी क्वेश्चन कवर होंगे। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, इसमें ज़्यादा हो रहा है। इसका पहला एग्जाम्पल है, बहुपद एफ एक्स को बहुपद क्यू एक्स से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जबकि एफ एक्स बराबर कितना दिया, एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 12x प्लस का 4 तथा क्यू एक्स बराबर x-2। तो मैं x-2 से भाग देना है। एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4। x-2 में हम कितने का गुणा करें, एक्स क्यू इसके बराबर आ जाए, यहाँ इस एक्स क्यू के बराबर आ जाए, तो इसमें कितने का गुणा करें, हम इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यू, और माइनस की 2x स्क्वायर, इसे घटाएंगे माइनस प्लस, इससे कट गया, जीरो हो गया, और 3x² प्लस 2x² 5x²। माइनस, ये प्लस का तो यहाँ माइनस लगा दिए, माइनस का तो यहाँ प्लस लगा दिए, कितना हो गया 5x²। और यहाँ हमने ले ली माइनस के 12x नीचे। तो अब हमें x-2 का 5x² माइनस 12x में भाग देना है। तो हमें x को 5x² बनाना है, तो इसमें कितने का भाग दें, प्लस के 5x का। तो प्लस के 5x इंटू 5x कितना हो गया, 5x², प्लस के 5x इंटू -2, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10x, चिन्ह बदल दे रहे हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 5x² में 5x² गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो, और 12x माइनस का और प्लस का 10x माइनस का 2x, यहाँ हमने ये 4 ले लिया, प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 आएगा। अब माइनस के 2x प्लस के 4 में किसका गुणा करें, इसमें। अब हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए कि माइनस के 2x प्लस 4 आ जाए। तो देखो x-2 है, अगर यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 4 है, तो अब यहाँ पे x का तो गुणा हम कर नहीं सकते, तो किसी अचर पद का गुणा करना पड़ेगा। अचर पद का गुणा, अचर पद कौन कितने का करना पड़ेगा, 2 का, x के आगे कितने हैं 2, तो प्लस 2 का गुणा करेंगे इसमें, प्लस 2 का नहीं -2 का करेंगे, क्योंकि यहाँ ये -2 है। जब -2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब -2 का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2x, और माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, यहाँ चिन्ह बदल देना नीचे वाली में, माइनस का है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया। तो प्लस के 2x माइनस के 2x ये भी कट गया, इससे ये भी कट गया, क्या बचा, जीरो। ये होगा हमारा भागफल, इतना। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इसका भागफल कितना है, x² प्लस के 5x माइनस के, और शेषफल जीरो। अब ऐसे ही इसका हम अगला करेंगे। भागफल x² प्लस 5x माइनस 2, भाग, ये वाला भागफल होता है, ये शेषफल, भाज्य और भाजक। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को हमें x+2 से भाग देना है, x+2 से भाग देना है। तो x+2 को 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है। तो हमें इसे भाग देंगे, भाग देने पर हम यहाँ पे 2x² है, तो इसमें हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, एक x है, तो इसे 2 बनाने के लिए 2,
और एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स से, तो हमें 2x से इसमें गुणा करना पड़ेगा। जब 2x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। जब 2 का 2x में गुणा करेंगे, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 चिन्ह बदलते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का कटा, ये 0 बचा, और ऊपर प्लस का 3x है और नीचे माइनस का 4x, माइनस का 4x बढ़ा है तो इस क्या बचेगा, माइनस का 4x में प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का x, और इस हम नीचे हमने एक ताल ले लिया, तो क्या हो गया यहाँ 1। अब हम इसमें किसका गुणा करेंगे, -1 का। देखो -1 का अगर x में गुणा करेंगे -x हो जाएगा, और -1 का जब +2 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का हो गया, तो प्लस में से माइनस गया, प्लस x में से -x गया, 0 बचा, +2 और प्लस का 1, तो क्या हो गया 3। इसमें हमारा भागफल कितना है, भागफल बराबर 2x - 1 और शेषफल बराबर 3। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरा है इसका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग देना है। तो हम इसे लिख ले रहे हैं x² + 2x + 1, 3x³ + x² + 2x + 5। देखो x² में हम किसका गुणा करें, कितना बन जाए, तो यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 का करना पड़ेगा, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो इसमें हमें एक x का और गुणा करना पड़ेगा, तो 3x का गुणा करना पड़ेगा, तो 3x × x², 3x³। अब 3x का अगर हम 2x में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और x × x x², 1 × 3, 3 में 3x का जब 1 से गुणा करेंगे तो 3x, चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, सभी प्लस के तो इसलिए माइनस हो गया, तो इससे कट गया, माइनस के 6x² प्लस का x², जब माइनस के 6x² में से प्लस का 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 5x², और यहाँ पर माइनस का 3x प्लस का 2x, क्या बचेगा माइनस का x, ये हमने नीचे उतार ले लिए 5, x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का x² है, और यहाँ प्लस का x² है, यहाँ आगे 5 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसमें अगर हम -5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, -5x² माइनस के 10x माइनस इन प्लस माइनस हो गया 5 दूनी 10x, ये 5 एकन 5 माइनस के 5, माइनस का प्लस हो गया, ये भी प्लस और ये भी प्लस, घटा दे रहे हैं 0, यहाँ प्लस का 10x और माइनस का x, क्या बचेगा यहाँ 9x प्लस का 5, ये भी प्लस का 5, तो +10, ये हमारा बच गया शेषफल। भागफल कितना हो गया हमारा 3x - 5 और शेषफल 9x + 10, यही हमारा आंसर है फाइनल। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा 3x² माइनस का x³ माइनस का 3x प्लस के 5 को x - 1 x² से भाग देना है, और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, हमने भाग सही दिया है या नहीं दिया है, पहले इसे हमें भाग देना है, तो लिख लेते हैं इसे हम अपने अनुसार लिखेंगे, माइनस का x³ आगे लिखेंगे, प्लस का 3x²
घातों के आधार पर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। माइनस का 3x प्लस का 5। वैसे भी हम घातों के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एक्स स्क्वायर किसका एक्स स्क्वायर, माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1। तो माइनस का एक्स क्यूब है, ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए, एक्स का। अगर हम इसमें ऐसे डायरेक्ट भाग देंगे तो एक्स बार भाग जाएगा। जैसे 56 में हमें 7 का भाग देना है, तो हमें ये अचर चर अचर पद है, इसकी हमें पता है, तो डायरेक्ट हमें 7 का पढ़ाया था, 7 का हमने 8। अगर इसमें 7 में अगर हम ऐसे देखें कि 7 में किसका गुणा करेंगे 56 आ जाए, तो 8 का गुणा कर देंगे तब 56 आ जाएगा। ऐसे इसी प्रकार हम यहाँ भाग दे रहे हैं, इसका गुणा करके। इसका डायरेक्ट इसमें भाग देना अचर पद की तरह सिंपल नहीं है, इसलिए गुणा करना आसान हो जाएगा। तो इसमें हम एक्स का गुणा करेंगे, केवल एक्स का। क्यों, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता तब इसमें माइनस एक्स का गुणा करते। दोनों जगह माइनस है, इसलिए हम इसमें प्लस एक्स का गुणा करेंगे। तो प्लस एक्स का गुणा करेंगे एक्स, जब हम प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस, और प्लस एक्स का एक्स में गुणा करने पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स का एक से गुणा करेंगे एक हो गया, एक्स का एक्स एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसे घटा लेते हैं। घटाने के लिए ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस हो तो माइनस हो गया, ये माइनस हो तो ये प्लस हो गया। ये इससे दोनों जगह बराबर है, तो इसमें से इसे घटा देंगे, 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस का है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो 3 में से एक एक्स गया, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x। तो माइनस के 3x में से प्लस का एक एक्स घटाने पे क्या बचेगा, माइनस का 2x। ये अब नीचे हम 5 ले लेंगे, प्लस का 5 हो गया। अब इसमें हम किसका गुणा करें, यहाँ ये माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ ये प्लस है, तो हम इसमें प्लस का किसी भी संख्या करेंगे, प्लस की संख्या का गुणा करें, तो प्लस की संख्या किसका गुणा करना चाहिए हमें, 2 का। जब हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये इसी पहली संख्या देखते हैं इसमें, तो जब 2 का माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का x, तो प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, घटाते हैं तो प्लस हो गया, माइनस ये प्लस नहीं, इसमें हमें -2 का गुणा करना चाहिए। जब हम -2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब -2x माइनस का 2 और प्लस का x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x सॉरी। तो बच्चों इसमें -2x 2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, -2 माइनस और प्लस माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 2, घटाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो प्लस में से माइनस घटाने पे क्या हो जाएगा, प्लस के 2x स्क्वायर में से माइनस के 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। यहाँ पे माइनस का 2x है, नीचे प्लस का 2x है, तो यहाँ भी क्या बचेगा 0। ऊपर 5 है और नीचे -2 है, तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो इसमें हमारा भागफल कितना हो गया, भागफल बराबर x - 2, शेषफल 3। और अब हमें जांच करनी है कि हमने ये भाग सही दिया है नहीं दिया है, तो क्या होता है भाज्य। भाज्य क्या है हमारा, ये वाला, ये पूरा भाज्य है। ये इसे क्या कहते हैं, भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
भागफल क्या है? भागफल इसे कहते हैं, प्लस शेषफल। भाजक क्या है हमारा? भाजक है ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू भागफल एक्स माइनस 2 प्लस का शेषफल 3, इसे जोड़ देंगे। आइए हम गुणा करते हैं। तो पहले एक्स का गुणा इसमें करेंगे। जब हम एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का एक्स क्यू, और एक्स का गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, एक्स गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस 2 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 3। अब इसे जोड़ लेते हैं। तो एक्स क्यू इसमें कितनी बार है? देखो एक ही बार है, तो माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये रहा एक्स स्क्वायर और एक ये रहा, तो प्लस एक्स स्क्वायर ये और यह भी प्लस का है, तो कितना हो गया? 3x स्क्वायर। अब क्या देखें एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है? एक्स, तो माइनस एक्स और माइनस के 2x, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 3x और 2 और 3 5। देखिए हमारा जो भाजक दिया था, भाज्य दिया था इसमें सेम वही आ गया है। तो इसका मतलब जो हमने भाग दिया है वो सत्य है, सही दिया है। देखिए माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 आ गया। सेम सेम आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। यह दे त्रिघात बहुपद 6x³ प्लस √2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x एक्स √2 का एक शून्यक √2 है, तो अन्य दो शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसके त्रिघात बहुपद है, इसके हमने दो शून्य एक पहले तरीका बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, देखना आप क्रम से वीडियो देखिए तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज इसका एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे। आज का तरीका हमारा क्या हुआ? भाग विधि है, भाग कर रहे हैं तो भाग विधि द्वारा इसके निकालेंगे। ये √2 कब आया होगा? अगर x बराबर हम अगर √2 माने, अगर हम √2 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा? x माइनस √2 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस √2 इसका एक गुणनखंड है, तो हम x माइनस √2 से इसमें भाग देंगे। x बराबर √2 कब आया होगा? इसका एक शून्य x बराबर, जब x बराबर √2 आया है तो अगर हम x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस का इधर आने पर माइनस का और 0। तो अब इसमें भाग देते हैं। 6x³ प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 4√2 में हमें किससे भाग देना है? x माइनस √2 से भाग देते हैं। तो यहाँ 6x³ है, यहाँ x है, तो किससे देना पड़ेगा हमें? एक्स स्क्वायर, यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं होता है, 6x² से भाग देना पड़ेगा। 6x² से भाग देंगे, इसमें x में गुणा करेंगे 6x² का, तो कितनी आ जाएगा? 6x³ प्लस का √2 और प्लस का 6x², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6√2x² हो जाएगा। घटाते हैं, माइनस प्लस कट गया, ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 और 1 7√2x²। अब इसके नीचे हमने इसे तो ले लिए, तो माइनस 10x हो गया, और हमारा कितना बनेगा? 7√2x² माइनस के 10x। तो हमें इसमें किससे गुणा करना चाहिए कि पूरा कर जाए? 7√2 से, प्लस का 7√2x से गुणा करना चाहिए। इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7√2x²।
प्लस माइनस माइनस 7√2 इंटू √2, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 और 7 दूनी 14 एक्स। देखिए 7 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 ये 2 हो गया इंटू 7 बराबर 14 हो गया हमारा। 7√2x² माइनस के 14x घटाते हैं, माइनस प्लस, इससे कट गया 0 बचा यहाँ पे, प्लस के 14x में से माइनस के 10x गया तो क्या बचा 4x। हमने क्या ले लिया -4√2 बचा, इसे उतार ले लिया। तो अब हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए +4 का। देखो +4 का गुणा करेंगे इसमें तो 4x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू √2 4√2 माइनस प्लस प्लस में से माइनस, प्लस के 4x में से माइनस 4x घटाया कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, प्लस में से माइनस 0 बचा हमारा शेषफल। तो हमारा भागफल कितना आ गया 6x² प्लस 7√2x प्लस 4, शेषफल 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, मध्य पद को विभक्त करके इसके गुणनखंड करेंगे 2 शून्य निकालने के लिए। इसके 2 शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच वाले पद को विभक्त करेंगे। 6 इंटू 4 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। अब हमें 24 को इस प्रकार तोड़ना है 7√2 आ जाए, तो 7√2 आने के लिए क्या करेंगे, तो 24 के कितने गुणनखंड होते हैं 8 इंटू 8 थी 24, 4 को हम किस तरीके लिख सकते हैं 8 को 4 इंटू 2 इंटू 3, अगर हम इसे लिखें तो 4 दुनिया 8 थी 24, कोई फर्क पड़ा कोई नहीं, तो 4√2 से कर दें इंटू √2 इंटू √2 4 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 3, अगर हम इस प्रकार लिख लें तब भी हमारा वही आएगा। देखो 4 के 4 √2 को हमने केवल तोड़ा है, तो एक √2 इसके साथ ले रहे हैं 4√2 प्लस 3√2 करें तो कितना होगा 4 और 3 7√2 आ गया, तो रखते हैं 6x² प्लस 4√2 प्लस 3√2 x प्लस 4 बराबर 0। 6x² प्लस का 4√2x प्लस का 3√2x प्लस का 4 बराबर 0। इसमें से कॉमन मिल जाएगा, इसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा 2x, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा 2√2, इसमें से 2 का भाग देंगे तो किस में 2 बार, हमें यहाँ 3x प्लस √2 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा √2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3x, इसमें से √2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2√2 बचेगा बराबर 0। 3x प्लस 2√2 2x प्लस √2, शून्य निकालने के लिए 3x प्लस 2√2 बराबर 0, 2x प्लस √2 बराबर 0, प्लस के √2 को इधर ले जाएंगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2√2, x बराबर माइनस का 2√2/3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2x बराबर -√2 प्लस का है तो इधर लाने पे माइनस का हो जाएगा, x बराबर -√2/2, अगर इसमें हम एक शून्य दिया था हमें और बाकी के 2 शून्य ये हो गए, माइनस के 2√2 3x ये हो गए, इसकी जगह
अगर हम इसे काटेंगे तो इतना भी हो सकता है माइनस का 1/√2। ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसके हमने बाकी के 2 शून्य के निकाल लिए और एक शून्य हमें दिया था √2। तो ये हो गया हमारा सवाल 5। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल 6, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट एग्जाम्पल। 2x² माइनस का 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2। यहाँ पे 2x² नहीं, 2x⁴ है कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको 2 शून्य √x और माइनस दो शून्य √2 और माइनस √2 ज्ञात है। √2 और माइनस का √2 ये 2 शून्य हमें दिए हैं। ये 2 शून्य कब आए होंगे? अगर हम इन्हें x बराबर माने, x बराबर √2 माने और x बराबर माइनस √2 माने, तो क्या बनता है हमारा? अगर हम रूट प्लस के √2 को इधर लेके आएंगे x की तरफ, तो किसके हो जाएगा? प्लस का, सॉरी। और जब हम इसे इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस √2 बराबर 0। और जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? x प्लस √2 बराबर 0। इस तरीके से हम कब लिखते थे? शायद याद करो, पीछे पेज पलट के। अब हम बैक में जा रहे हैं, पहले ऊपर से नीचे करके लाते थे, अब हमें नीचे से ऊपर करके जा रहे हैं। तो x माइनस √2 और x प्लस √2 ऐसा लिखा होता था, जब ये तो इस तरीके से लिखते थे। तो हम इसे बैक में लाए हैं। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। देखिए, x प्लस √2 x माइनस √2 a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b² का क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। और इसे ध्यान से देखो तो ये भी ऐसे बना, a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। a² क्या है? x² माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 0। कितना हो जाएगा हमारा? x² और √2 क्या होता है? √2 का वर्ग मतलब 2। तो हमें इसमें जब हम x² माइनस 2 से भाग देंगे तो फिर ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। और जब द्विघात बहुपद बन जाएगा तो फिर उसी प्रकार मध्य वाले पद को विभक्त करके इसके 2 शून्यक निकालेंगे। तो आइए इसमें भाग देते हैं। 2x⁴ माइनस का 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2। x² माइनस 2। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2x² से। जब 2x² से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x⁴। x² x⁴ गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 और 2 4 हो गया। 2 क्या है? तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 2 दूनी 4 x² और यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 x² माइनस प्लस, इसे काट देंगे, से नीचे लिख ले रहे हैं। क्या बचेगा हमारा इसमें? माइनस का 3x³ और 3x² नहीं, प्लस का 4x²। और जब हम इसे उतारेंगे तो माइनस का 3x² प्लस का 4x² में माइनस का 3x² जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का x³ प्लस का 4x² में से जब माइनस का x² जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस का x²। अब हमारा ये वाला बन गया। तो अब इसमें हमें किसका गुणा करना चाहिए कि x³ हो जाए? माइनस के 3x का। जब हम इसमें माइनस के 3x का गुणा करेंगे तो देखो कितना बन जाएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3x³ और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 6x बन गया। घटाते हैं, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे कटेगा 0
यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का 6x, और जब प्लस का 6x हमने नीचे उतारा तो इससे कट गया, क्या रह गया, ये 0 रह गया। तो हम इस x, यहाँ क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर बचा केवल। यहाँ पे -2 है तो इस -2 को भी इधर नीचे उतार ले लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर में इसका भाग जाएगा नहीं, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर एक -2 को भी नीचे उतार लिया। अब यहाँ के देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर -2 है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर -2 है, तो मैं इसमें किसका गुणा करना चाहिए, +1 का। एक का गुणा एक्स स्क्वायर में करें एक्स स्क्वायर, और -2 में माइनस प्लस और -2, दो का गुणा एक में करेंगे -2 का, घटाते हैं माइनस प्लस, प्लस में से माइनस क्या, 0, प्लस माइनस 0, शेष पर हमारा क्या आ गया, 0। भागफल 2x² -3x +1, शेष पर 0। अब हम इस वाले पद को तोड़कर इसके गुणनखंड कर ले रहे हैं, तो 2 शून्य हमें दिए थे, 2 शून्य और मिल जाएंगे, क्योंकि चतुर्घात बहुपद था, तो इसलिए इसके 4 शून्य होंगे। (2x² -3x +1), तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2x² -2 + 1 x + 1 बराबर 0। 2x² माइनस का 2x प्लस माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा, एक x बचा, यहाँ पर 1 बचा, फिर हम यहाँ से -1 कॉमन लें तो x - 1 बराबर 0। -1 का गुणा x में करेंगे तो -x आ जाएगा, और -1 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 1, हमारा कहते हैं x - 1 2x - 1 बराबर 0। कितना आ गया हमारा, x - 1 2x - 1 बराबर 0, तो लिख ले रहे हैं इसे, x - 1 बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0। जब -1 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1, और 2x जब -1 को इधर, जब एक शून्य का हमारा ये आ गया तीसरा। अब इसका चौथा निकालते हैं, 2x - 1 -1 को इधर ले जाएंगे तो 1 बराबर 1, x बराबर 1/2, एक शून्य किया गया चतुर्घात। ये हमारा चतुर्घात बहुपद था, तो इसलिए इसके कितने शून्य होंगे, 4, 2 इसमें दिए थे, √2 और -√2, 1 और 1/2, इसके ये 4 शून्य हो गई, और जबकि यही सवाल में हमें ज्ञात करने के लिए कहा था। यही हमारा आंसर हो गया। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.2। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।